जहाँ पर नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है, उस एरिया में ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। ये दलदल के ऊपर आराम से चल सकती है और पानी में तैर भी सकती है। साथ में 1200 किलोग्राम वज़न लेके जा सकती है। एक एम्बुलेंस की तरह कॉन्फ़िगर की जा सकती है। इसके अंदर वो क्षमता है, बर्फ़, पानी, रेत, दलदल, बजरी पे कई जगह जा सकती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पेट्रोलिंग के काम आ सकती है, रेकी के काम आ सकती है। एक ही गाड़ी दुनिया में जो कि अगर बर्फ़ के पानी में तैर रही है तो पानी से निकल के बर्फ़ के ऊपर वापस आ सकती है। तो कोई बुलेट फायर करे टायर के ऊपर, नॉर्मल टायर की तरह फटता नहीं है, 1 मीटर हाइट स्टेप को भी चढ़ जाता है। मेरा नाम जसकीरत सिंह नागरा है। मैं JSW गेको मोटर्स में डायरेक्टर और इस बिज़नेस के साथ शुरू से एसोसिएटेड हूँ। जैसे कि आपने इसका नाम देखा होगा, जो इंडियन आर्मी ने रखा है, इसको एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि कोई बहुत ही जो एक्सट्रीम इलाका होता है, जहाँ पर नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है, जहाँ पर कोई टेरेन ऐसी है कि हमें राहत पहुँचानी है पर जाने का कोई साधन नहीं है, उस एरिया में ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट अगर आप इसको देखेंगे, जो दुनिया भर में इसका एक सबसे ज़्यादा प्रयोग राहत कार्य में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जो इसका बहुत बड़े एक यूज़र हैं, उनका एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसके अंदर इन गाड़ियों के साथ दूर दराज एरिया में खाना लेके जाया जाता है कि जहाँ पर सड़क नहीं होती, जहाँ पर आदमियों का चलना मुश्किल है, वहाँ पर क्योंकि इस गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बना है कि ये बहुत कम प्रेशर ग्राउंड पे एग्जर्ट करती है और ये तैरने की क्षमता भी रखती है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ दलदल आ जाए या पानी आ जाए, तो ये दलदल के ऊपर आराम से चल सकती है और पानी में तैर भी सकती है। जो फ्लड्स वाले एरिया में या जो आजकल डिज़ास्टर हो रहा है जहाँ पर, वहाँ के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर एक 2 चीज़ों की कैपेबिलिटी है। एक तो ये कहीं डिफ़िकल्ट एरिया में चल भी सकती है और साथ में 1200 किलोग्राम वज़न लेके जा सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोट्स का इस्तेमाल करते हैं या आदमी अपने पीठ पे लेके सामान जाते हैं, तो उसमें जो स्पीड और रिस्पांस और जितना सामान लेके जाया जाता है बहुत कम रहता है, जबकि ये दोनों काम कर सकती है। एक तो स्पीड और रिस्पांस बहुत तेज़ होता है और राहत सामग्री ले जाने में क्षमता रखती है कि ज़्यादा सामान लेके जा सके। और क्योंकि इसका अगर आपने देखा होगा, जो इसका जो कैबिन है, बाहर से ये एक तरह से बंद कैबिन है, पूरा एक कंटेन्ड स्पेस है। तो अगर आपने मेडिकल फैसिलिटी सेटअप करनी है या आपने कोई फर्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट देनी है, तो इस गाड़ी के अंदर क्षमता है कि एक ICU, एडवांस ICU की तरह भी कॉन्फ़िगर की जा सकती है, एक एम्बुलेंस की तरह कॉन्फ़िगर की जा सकती है और उसके अलावा सामान ले जाने की क्षमता तो रखती है ये गाड़ी इंडिया में अभी सिर्फ चंडीगढ़ में बनती है और JSW गेको मोटर ही बना रही है और कोई कंपनी इसको ऐसी गाड़ी नहीं बनाती है। और वर्ल्ड वाइड भी जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ये उनका पेटेंटेड डिज़ाइन है और वो एक ही कंपनी जो कि इस लेवल पे इस गाड़ी को बना रही है। एक जो हमारी फैसिलिटी है, ये एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी बनाई जा रही है हमारे लिए, इंडियन मार्केट के लिए और ओवरसीज़ मार्केट के लिए भी। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी अगर यहाँ से कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। उसके अलावा JSW गेको मोटर्स के पास एक्सक्लूसिव मार्केट भी है साउथ एशिया में, जहाँ पर ये गाड़ी एक्सपोर्ट की जाएंगी यहाँ पर। जो इसकी टेरेन कैपेबिलिटी है वो बर्फ़, पानी, रेत, दलदल, दरिया के पानी, जो सूखा दरिया होता है उसमें, बजरी पे कई जगह जा सकती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर मोबिलिटी ऑफ़र करते हो तो आपको थोड़ा वेट पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आर्मर लगा देंगे तो उसकी मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये गाड़ी जिस कॉन्फ़िगरेशन में अभी है, ये अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है, जिसमें कि ये पेट्रोलिंग के काम आ सकती है, रेकी के काम आ सकती है, आपकी जो आउटपोस्ट हैं वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाने का काम आ सकती है। ये ऑफेंसिव व्हीकल नहीं है, मतलब अटैक में नहीं जा सकती क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने टायर की बात करी, इसका जो टायर बड़े स्पेशलाइज्ड है, ये बहुत लो प्रेशर पे चलते हैं। मतलब इसका जो प्रेशर है वो एक नॉर्मल गाड़ी से 1/10वां हिस्से पे प्रेशर है उसका। तो उसका क्या मतलब, अगर आपकी कोई बुलेट फायर करे टायर के ऊपर, तो ये टायर नॉर्मल टायर की तरह फटता नहीं है, मोरी हो जाएगी, बट क्योंकि इसकी जो हवा भरते हैं वो इंजन के एग्जॉस्ट से भरी जाती है, तो वो अपने आप को कॉम्पनसेट करके गाड़ी के टायर की इन्फ्लेशन रख सकता है।
रफ़ ग्राउंड में, जैसे कि आप रेगिस्तान में हो गया या किसी पथरीले इलाके में हो गया, तो ये अप टू 40 किलोमीटर पर चलती है। और अगर आप इसको पानी में उतारेंगे तो 607 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है पानी में। जो इसकी पैरामीटर्स ऑपरेशन के, ये -40 +40 से लेके -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल सकती है। अगर आप इसको बहुत एक्सट्रीम ठंडे क्लाइमेट में लेके जाओ, जैसे कि अपना नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है, लेह लद्दाख, नॉर्थ सिक्किम, तवांग एरिया, वहाँ पर इसके अंदर एक ऑटोनोमस हीटर है जो कि इंजन से अलग है। तो अगर आप इस गाड़ी को रात के टेम्परेचर में -25 -30 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर ऑटोनोमस हीटर यूज़ करके इसको गर्म रख सकते हो गाड़ी को। आपको इंजन स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली बाकी गाड़ी में आपको करना पड़ता है, आपको इंजन स्टार्ट करके रखने पड़ते हैं। इसमें इंजन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोनोमस हीटर गाड़ी को गर्म रखेगा। और इसके अंदर एयर कंडीशनिंग भी है। तो ये जैसलमेर, पोखरन, राजस्थान में जो एरिया जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 45 प्लस चलाता है, वहाँ भी ऑपरेट कर सकती है। कमांड पोस्ट की तरह यूज़ हो सकती है, एज आपका ड्वेलिंग यूनिट यूज़ हो सकती है, बट एयर कंडीशनिंग के लिए इंजन ऑन करना पड़ेगा आपको, हीटिंग के लिए नहीं करना पड़ता। तो अगर आप रिक्वायरमेंट आई है और आप ऐसे बीच में कहीं खड़े हैं जहाँ पर बहुत गर्मी है और आपको कोई राहत कार्य कर रहे हैं, या कोई आपकी कमांड कंट्रोल रूम है और आपको वहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो आप एसी ऑन करके वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए कमांड रूम। अंदर इसकी काफ़ी स्पेस है, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम लगा के, रडार लगा के, कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगा के, क्योंकि स्पेस अंदर बहुत ज़्यादा है इसके। अभी हमने जो पहला ऑर्डर डिलीवर किया वो 96 व्हीकल्स का है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हमें इससे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। अभी तक जो रिस्पांस आर्मी का है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमें पूरी उम्मीद है कि एक ये थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में आर्मी के लिए एक बड़ा मेन स्टे इक्विपमेंट बन जाएगा, जहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल एरियाज़ में की जाएगी। उसके अलावा जो अपने सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज हैं, उन्होंने भी इसको इवेलुएट किया है। और क्योंकि अब ये अंडर मेक इन इंडिया बन रही है, तो इसका एक बहुत एडवांटेज है उनको सबको कि इसको बाहर से इंपोर्ट ना करके इंडिया में ही मिलेगी इनको, और लोकलाइजेशन लेवल बहुत हाई है इसके अंदर। ये एयरफोर्स तो यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल हुआ हमारा काकीनाडा में, हाई सी में, समुद्र के ऊपर ट्रायल किया था, जिसका इसकी उम्मीद है कि डिप्लॉयमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होगी, जहाँ पर इंटर आइलैंड इकोसिस्टम मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर इसको यूज़ करने की इवैल्यूएशन चल रही है। और इसके वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि अभी तो एक कैबिन वाला वेरिएंट है, एक पिकअप वेरिएंट भी आता है। तो अगर आपने कोई बड़ा सामान है जो भारी सामान है, तो इसके पीछे आप उसको लोड कर सकते हो, सीधा कैबिन ना होने करके पिकअप पे लोड करके स्ट्रैप करके आप उसको ले जा सकते हो। आपकी जो आर्मी की, मैं आर्मी से तो हूँ नहीं, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग की जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप दुश्मन तक पहुंच सको, या दुश्मन से पहले उस जगह पहुंच सको जहां पर आप अपने आप को, अपना पैर जमा सकते हो। ये गाड़ी की वो क्षमता है कि ये वहां तक उनको ले जा सक रही है जहां तक वो पहले नहीं जा पा रहे थे, और अगर जाते थे तो बड़े डिफ़िकल्ट तरीके से सामान या म्यूल्स के ऊपर या खच्चरों के ऊपर लेके जाते थे, या आदमी पिट्ठू पे लेके जाते थे। तो इस व्हीकल के आने से उनको एक क्षमता मिल गई है कि ये उस दूर दराज एरिया में सामान लेके जा सकते हैं, सेफली जा सकते हैं और जल्दी से जा सकते हैं। इनकी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बढ़ गई है। और जो कि हमारी आर्मी, वी आर अ डिफेंस फोर्स, वी आर नॉट अ ऑफेंस फोर्स। तो डिफेंस क्या कि आर्मी में वो एक डिफेंसेस बना के रखते हैं जो पहले बनी होती, उनको मोबिलाइज़ करना होता है लड़ाई के टाइम में, उनको ऑक्यूपाई करना होता है। उस टाइम ये गाड़ी बहुत काम आती है। होता है कि जब पुल बह जाता है, तो आप अगर इस साइड पे हैं तो आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दूसरी साइड बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अगर नया पुल बनाना भी है तो आपको दूसरी साइड पे एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ पर एंकर कर सको अपनी। तो ये गाड़ी उस पॉइंट पे बहुत काम आती है कि आप अपने सामान, मशीनरी, इक्विपमेंट ले जाके दूसरी साइड पे भी काम शुरू कर सकते हैं, सो दैट कि दोनों को कनेक्ट किया जा सके। हमने अभी एनडीआरएफ वालों को ऑफ़र भी किया था कि हम 2 गाड़ियाँ आपको 2 हफ्ते के लिए अपने ट्रेनर्स के साथ हम दे सकते हैं, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े जहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकें। हमने ट्रायल किया एनडीआरएफ के साथ, 2 बारी ट्राई कर चुके हैं। एक बारी प्रयागराज में करी थी, यमुना और गंगा में, और संगम में इन्हें ट्राई किया था, फिर मिर्ज़ापुर में ट्राई किया था इसको। एटोर का जो एक्रोनिम है दैट इज़ ऑल टेरेन ऑफ रोडर। तो हमने अपनी गाड़ी का नाम रखा था ऑल टेरेन ऑफ रोडर, बिकॉज जब आप
ऑल टेरेन कहते हो तो इसमें पानी भी है। नॉर्मली कोई एटीवी जो नॉर्मल एटीवी होती है वो पानी में नहीं जा सकती या दलदल में नहीं जा सकती, ये हर टेरेन में चली जाती है। जो इसके टायर हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए क्योंकि कई कई काम करते हैं। ये आपका सस्पेंशन का काम भी करते हैं, ये आपका ट्रैक्शन भी देते हैं, और जब पानी में आप तैरते हैं तो ये प्रोपेल्शन का काम भी करती हैं। इनको जो इन्फ्लेट करते हैं वो एग्जॉस्ट गैस से करते हैं, तो बहुत कम प्रेशर से इन्फ्लेट हो जाते हैं। इनको अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स कहते हैं, और 0 से फुल प्रेशर जाने के लिए ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है। मतलब टेक्निकली 57 to 59 सेकेंड्स है, बट बिटवीन 1 मिनट to 1.1 मिनट में ये इन्फ्लेट हो जाता है पूरा। इसके अंदर स्किड स्टीयरिंग सिस्टम है, तो एक ही जगह पे खड़े होकर आप इसको पिवट कर सकते हो अपने एक्सेस के ऊपर, वहीं पर ही घूम जाएगी ये पूरी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन की जगह, टर्निंग की जगह नहीं है, तो वहाँ पर ये बड़े आराम से ये मैन्यूवर कर सकती है। मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एक कोई शार्प टर्न लेना है आपको तो वो भी कर सकती है। कई बारी रॉक्स को अवॉइड करना पड़ता है तो वहाँ बीच में से मैन्यूवर करके निकल सकती है अपनी स्टीयरिंग करके। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक गाड़ी है। इसमें एक और कैपेबिलिटी बड़ी यूनिक है जो सुनने में है, हो सकता है ऐसे ना हो, कि एक ही गाड़ी दुनिया में जो कि अगर बर्फ़ के पानी में तैर रही है तो पानी से निकल के बर्फ़ के ऊपर वापस आ सकती है। नॉर्मली कई गाड़ियाँ पानी में तैरती हैं, बट जब जो बर्फ़ का जो बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ आती है तो उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि जो उनका वाटर लाइन होती है वो गाड़ी के सेंटर पॉइंट से नीचे होती है। तो इस गाड़ी में उल्टा है, इसका जो टायर है उसकी सेंटर लाइन वाटर लाइन से ऊपर रहती है, सो वो बर्फ़ के ऊपर वापस चढ़ सकती है। एक बहुत स्पेशल यूनिक क्षमता है इसके अंदर। ये गाड़ी क्योंकि बहुत स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, इसका ये रोड लीगल नहीं है। तो अगर कोई आदमी इस गाड़ी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहता है तो वो उनके पास या तो अपनी कोई लार्ज लैंड पार्सल है, या कोई बड़ी फार्म है, या प्लांटेशन है, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर वो यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर वो उसको उस कंटेंट स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। इंडियन आर्मी हमारे पहले कस्टमर हैं, उनके अलावा हम कॉर्पोरेट कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके पास पावर लाइन मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, पाइपलाइंस की गैस लाइंस के लिए होते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड इनके जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इन गाड़ियों की इन इंडस्ट्रीज़ में हो रही है। टेलीकॉम सेक्टर में जो जैसे आपकी टावर्स लगे, तो टेलीकॉम टावर्स जो बहुत दूर दराज एरिया में होते हैं, वहाँ पर जाके अगर उनको मेंटेनेंस करनी है, या आपका सोलर प्लांट लगा हुआ है कहीं एरिया में जहाँ पर रोड नहीं जाती है, या विंड मिल लगी हुई है, तो इंडिया में भी अब कॉर्पोरेट्स हैं जो इसको कंसिडर कर रही हैं अपनी सर्विस सपोर्ट टीम के लिए, कि जहाँ पर ये इनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी ना कस्टमाइजेशन बहुत लेवल पे होती है। मतलब ये आप आर्मी की रिक्वायरमेंट कोई है, किसी टाइप की है, सिविल में कोई और रिक्वायरमेंट की है, तो इसकी कॉस्ट इसके कस्टमाइजेशन लेवल पे डिपेंड करती है क्या कॉन्फ़िगरेशन कस्टमर ने ली है। तो ये आप सोच के चलिए कि अगर 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक इसके अंदर इसकी जो वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स, उस वेरिएंट्स उसमें आ सकते हैं। अगर तो बहुत ही स्पेशलाइज को ICU टाइप बनाना चाहते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो उसमें उस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए वो अलग होगा। और ये एक और चीज़ है, 1 मीटर हाइट स्टेप को भी चढ़ जाता है। वो भी हमने आर्मी के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग हमने दी है ऑपरेटर ट्रेनिंग, जो इसको ऑपरेट करेंगे ड्राइवर्स को। एक हमने दी है वर्कशॉप लेवल ट्रेनिंग, जहाँ पर मैकेनिक्स को ट्रेन किया जाएगा कि इसको मेंटेन कैसे करना है, सर्विस कैसे करना है। हम सर्विस स्टेशन आर्मी के पास बना रहे हैं, सो दैट अगर आर्मी गाड़ी कोई प्रॉब्लम आए तो उनको वहीं की वहीं, साथ के साथ रिस्पांस टाइम, लोएस्ट रिस्पांस टाइम में उनको मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इनके अंदर एग्जॉस्ट गैस से इनको भरा जाता है, और ये सस्पेंशन का काम भी करती है, ट्रैक्शन का काम भी करती है, और प्रोपल्शन भी करती है। पानी में होती है तो इससे प्रोपेल भी होती है गाड़ी। इट हैज़ कैपेबिलिटी इसकी है कि 9 लोगों को ये इसकी फ्रंट है। इससे आपके ड्राइवर और को ड्राइवर आगे बैठते हैं और 7 लोग इसके पीछे बैठ सकते हैं। इसका स्टीयरिंग नहीं है, इसके अंदर लीवर से कंट्रोल होता है, तो वो स्किड स्टीयर कहते हैं। जिस साइड आपने मुड़ना है उस टायर को उस साइड वो लॉक करके टर्न करेगा। LED लाइट्स हैं, फॉग लाइट भी और हेडलाइट भी LED है। और अगर आप इसकी जो नीचे की इसकी बॉडी के नीचे देखेंगे, बड़ा एक यूनिक फीचर है, नीचे बिल्कुल प्लेन है ये, इसके नीचे कोई भी प्रोट्रूजन पार्ट बाहर नहीं निकला हुआ।
और अगर इसका कोई भी मैकेनिकल हिस्सा गाड़ी के बाहर नहीं है, सिर्फ टायर बाहर है, तो अगर आप किसी चीज़ में, जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है आपके बॉल जॉइंट्स, शॉक अब्जॉर्बर के एंड्स होते हैं जो, वो सारे बाहर होते हैं, तो वो जब कभी आप दलदल में जाओ या पानी में जाओ तो वो आपके कंटेमिनेट होकर ख़राब होने के चांस होते हैं। जबकि इसके अंदर क्योंकि सब कुछ अंदर है, इसके मेंटेनेंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ती है और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है।